Welcome to lecture number 10 of chapter logarithms. In last lecture we have completed up to question number 7. Now question number 8, find the value of cube root of 35.285 whole square plus 23.45 whole cube. देखिए अब इस एग्जाम्पल में ये जो प्लस आया है, ये प्लस हमें लॉग अप्लाई करने की अनुमति नहीं देता है। क्यों तो लॉग ऑफ m प्लस n के लिए लॉग अप्लाई नहीं होता, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे लॉग अप्लाई नहीं होता। हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट देखा है यानी लॉग ऑफ m इंटू n, लॉ ऑफ क्वेश्चन देखा है, लॉ ऑफ इंडेक्स देखा है, ठीक है, और चेंज ऑफ बेस लॉ देखा है। यानी लॉगरिथम में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लॉग अप्लाई नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस स्क्वायर की वैल्यू सेपरेटली फाइंड करनी है, फिर इस क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, उन दोनों की एडिशन करके फिर उसका क्यूब रूट निकालना है। तो पहले हम इसको x कंसीडर करेंगे कि सपोज x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 35.285 होल स्क्वायर। तो इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल टू आएगा लॉग ऑफ 35.285 होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 35.285। तो हम पहले इसका लॉग देखेंगे। लॉग देखने के लिए 35 का देखना पड़ेगा हमें 2 और 9 में, क्योंकि फिफ्थ डिजिट इज 5। तो 35 का 2 और 9 में देखेंगे, ये आएगा 2 इंटू 1 पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगी। 35 का देखेंगे 2 में, तो 5 4 6 5, और 9 में मीन डिफरेंस 11, 6 5 प्लस 11 7 6, तो 5 4 7 6, 5 4 7 6। तो हम ये प्रोडक्ट करेंगे अब, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2 6 आर 12, carry 1, 2 7s are 14 plus 1 15, carry 1, 2 4s are 8 plus 1 9, 2 5s are 10, carry 1, 2 1s are 2 plus 1 3। ये log x की वैल्यू आ गई, तो x इज इक्वल टू आएगा एंटी लॉग ऑफ 3.0952। तो ये कितना आता है, देखिए x इज इक्वल टू 0.09 का 5 और 2 में देखना है। 0.09 का एंटी लॉग 0.09 का 5 में देखेंगे तो है 1245, और 2 में मीन डिफरेंस है 1, तो 1246, 1246। अब 3 के बाद 3 कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये होगा 1246 पॉइंट, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। वैसे हमें अब इसका क्यूब फाइंड करना है, ठीक है। इसका क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम कंसीडर करेंगे लेट y इज इक्वल टू 23.45 होल क्यूब। तो ये आएगा लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, लॉग इस पर अप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3 इंटू लॉग ऑफ 23.45, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1.23 का 4 5 में लॉगरिथम देखना है। 23 का 4 में देखेंगे तो है 3692, और 5 में मीन डिफरेंस है उसका 9, तो 92 प्लस 9 होता है 101, तो 3701 आएगा, ये 3701। अब इसको प्रोडक्ट कीजिए, ये 3 1s are 3, 3 zeros are 3 7s are 21, 3 3s are 9, and point 9 plus 2 11 आएगा। 11 कैरी 2 आएगा, सॉरी कैरी 1, 3 1s are 3 plus 1 4, ये आएगा 4.1103। ये log y की वैल्यू आ गई, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ 4.1103। तो एंटी लॉग देखना है 0.11 का 03 में,
0.11 का 0 और 3 में मीन डिफरेंस 1, तो 1288 प्लस 1 1289 तो y इज इक्वल टू आएगा 1289। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 4 है तो एक 0 और जाएगा, पॉइंट आएगा। तो आपकी जो ये वैल्यू है, सपोज हम कंसिडर करेंगे लेट a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ये 35.285 होल स्क्वायर प्लस 23.45 होल क्यूब, तो ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 35.25, ये आ गया 1246 प्लस ये 23.45 का होल क्यूब आ गया, y की वैल्यू यानी 12890। इनके एडिशन करो तो a इज इक्वल टू आएगा, देखिए इनके एडिशन 0 प्लस 6 6, 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 9 प्लस 2 11, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, और ये 1 एज इट इज रेज टू 1/3। तो ये log a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू, तो log a इज इक्वल टू आएगा, इस पे अगर log अप्लाई करते हैं हम तो ये आएगा 1/3 इंटू log ऑफ 14136, तो इज इक्वल टू आएगा 1/3 इंटू इसकी कैरेक्टरिस्टिक आएगी 4 पॉइंट। अब 1 4 का हमें 1 और 4 में देखना पड़ेगा, 14 का 1 4 में लॉगरिथम देखना है, 14 का 1 और 4 में, 14 का 1 में है 1492 और 4 में मीन डिफरेंस है 12, 92 प्लस 12 इज 104, तो 1504 आएगा यहाँ पे 1504। अब इसको 3 से पहले डिवाइड करो तो log a इज इक्वल टू आएगा, log ऑफ a इज इक्वल टू, डिवाइड करो तो 3 1s आर पॉइंट, ये हो गया 11, 3 3s आर बचे 2 25, 3 8s आर 1 बचे 10, 3 3s आर, फिर 1 बचा तो आएगा 14 हो गए, तो 3 4s आर 12 एंड उसके आगे 6 आएगा, तो a इज इक्वल टू आएगा एंटी लॉग ऑफ 1.3835। तो 0.38 का 35 में एंटीलॉग देखना है, 0.38 का 35 में एंटीलॉग, 0.38 का 3 और 5 में, 3 में आएगा 2415 और 5 में मीन डिफरेंस है 3, तो एडिशन करेंगे तो आएगा 2418 a इज इक्वल टू आएगा 2418, कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो इसका आंसर आएगा 24.18। चेक करते हैं इसका आंसर, 24.18 इज इट्स करेक्ट आंसर। तो चलो इसको नोट कीजिए, ध्यान में रखना है कभी भी अगर पॉजिटिव का साइन कभी आता है तो हमें इसका लॉग अलग से निकालना है, यानी इसकी वैल्यू अलग से, इसकी वैल्यू अलग से, फिर आए हुए दोनों वैल्यूज यहां पे डाल के उनके एडिशन करो और फिर लॉग अप्लाई करो। तो लॉग के जितने भी लॉज दिए हैं उनका सही तरह से आपको यूज करने आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको नोट करो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। If log 2 to the base 10 is equal to 3010, find the number of digits in 2 raised to 64। 2 raised to 64 अगर निकाला तो वो जो नंबर आने वाला है उसमें कितने डिजिट्स है ऐसा पूछा है। तो हम पहले इसको x कंसिडर करते हैं कि सपोज x इज इक्वल टू 2 raised to 64, तो हमें x की जो वैल्यू आएगी तो x में कितने डिजिट्स है ये पूछा है। तो हम इस पे log अप्लाई करेंगे, log ऑफ x टू द बेस 10 इज इक्वल टू आएगा log ऑफ 2 raised to 64 टू द बेस 10, यानी ये आएगा 64 इंटू log ऑफ 2 टू द बेस 10। अब log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू हमें दी है 0 पॉइंट, यानी 64 इंटू 0.3010, दैट इज इक्वल टू
64 zeros are 0, 64 ones are 64, carry 6, 64 zeros are 0 plus 6 64, 64 threes are 192, तो ये आएगा 19.2640। ये क्या है? इट इज नथिंग बट log ऑफ x टू द बेस 10। तो x इज इक्वल टू आएगा एंटी लॉग ऑफ 19.2640। तो इस सेंटेंस पे से हमें क्या पता चलता है? देयरफॉर वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक of x, that is 2 raised to 64 is 19। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक 19 होगी तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे? 19 कैरेक्टरिस्टिक है तो 19 प्लस 1, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स in 2 raised to 64 are 19 plus 1, that is equal to 20। तो 20 डिजिट्स होगी 2 raised to 64 में, और इसको कैसे करने का उसको नोट कर लीजिए। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम नेचुरल साइंस यानी ये लॉग बुक के आगे की जो पेजेस है वो सीखने जाएंगे। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 विच इज द लास्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। लाइट चली गई। Now look at this question number 10. Find the radius of sphere whose volume is 500 centimeter cube by using the log table. We know that what is the volume of sphere? Volume of sphere V is equal to 4 by 3 pi r cube. Therefore, we can say that r cube is equal to 3v upon 4 pi. v की वैल्यू दी है हमें 500, तो r cube is equal to आएगा 3 into 500 divided by 4 into 3.142. 4 ones are 4 125s are, therefore r cube is equal to 375 divided by 3.142। तो r की वैल्यू निकालनी है हमें, इसलिए हम इस पे log अप्लाई करते हैं। log of r cube is equal to log of 375 upon 3.142। Therefore, 3 into log r is equal to log of 375 minus log of 3.142। तो therefore 3 into log of r is equal to, चलो अब इसका log देखते हैं। 37 का 5 में देखना पड़ेगा। 375 की कैरेक्टरिस्टिक होती है 2, तो यह आएगा 2.37 का 5 में देखेंगे। 37 का 5 में है 5740 माइनस 3.142 की कैरेक्टरिस्टिक 0.31 का 4 और 2 में, 31 का 4 में 4969 और 2 में है 3, तो 4972। अब इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो log of r इज इक्वल टू आएगा 1/3 इंटू ब्रैकेट। इसका सब्ट्रैक्शन करो। 10 में से 2 गए तो 8, क्या रहा है 1, 8 हो गए। 14 में से 8 गए तो 6, क्या रहा है 1। यहाँ 10 हो गए, 17 में से 10 गए तो 7, क्या रहा गया 1। 5 में से 5 गए तो आएगा 0 एंड 2 minus 0 is 2। इट इज 2.0768।
तो इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो log ऑफ r इज इक्वल टू आएगा 0.36 are 18, 3 6 are 18, 2 बचे 27 हो गए, तो 3 9s are, 3 2s are, 3 2s are, then 6 are, means it is r is equal to anti-log of 0.6923, तो 0.69 का 2 और 3 में देखेंगे, 0.69 का 2 और 3 में एंटी लॉग देखेंगे, 0.69 का 24909 ये सॉरी 4920 और 3 में मीन डिफरेंस है 3, तो ये 4923 आएगा, तो r इज इक्वल टू आएगा 4923, दैट इज 4.923 is the 4.923 is your character is the radius of that sphere की रेडियस ये हो गई। ठीक है, तो चलो इस पे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स आपको आज आखिरी में सॉल्व करने को भी देंगे। उसके पहले सीखेंगे नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस और नेचुरल टेंजेंट्स। इसमें का एंटी लॉग के बाद जो पेज है नेचुरल साइंस का वो निकालना है। चलो, तो हम पेज नंबर 10 पे चलते हैं, जिसमें आगे का पेज है एंटी लॉगरिथम के आगे का पेज जिसमें लिखा है नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस, उसके आगे का 4th नंबर का पेज है नेचुरल कोसाइंस और फिर नेचुरल टैंजेंट्स। ये 3 पेजेस हमें सीखने हैं 1 by 1। तो नेचुरल साइंस सीखने के लिए पहले आपको जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है एंगल मेजर की, जैसे आपने एंगल्स एंड मेजरमेंट्स के लेक्चर देखे होंगे या एंगल एंड मेजरमेंट ये 11th का चैप्टर आपने सीखा होगा, तो उसमें आपको पता है कि एंगल मेजर करने के दो सिस्टम होते हैं, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम होती है और दूसरी होती है सर्कुलर सिस्टम। तो इसमें आपको थोड़ा डिग्री मेजर, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर की जो स्मॉल यूनिट्स है उसके बारे में सीखना है। जैसे उसमें हमने सीखा है 1 डिग्री यानी होता है 60 मिनट्स, 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स होते हैं। इसको हम सेकंड्स बोलते हैं और ये मिनट्स होते हैं। यानी इसमें से आपको याद रखना है कि 0.6 डिग्री यानी क्या होता है, 0.1 डिग्री यानी 6 मिनट्स होगा, 0.1 डिग्री यानी 6 मिनट, 0.2 डिग्री यानी 12 मिनट, 0.3 डिग्री यानी 18 मिनट, 0.4 डिग्री मीन्स 24 मिनट्स, 0.5 डिग्री मीन्स 30 मिनट, 0.6 degree means 36 minutes, 0.7 degree means 42 minutes, 0.8 degree means 48 minutes, 0.9 degree means 54 minutes और 1 degree यानी 60 minutes। तो ये वाली सब चीजें आपको याद रखना है। यानी जैसे एंगल कभी डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में दिया है तो उसको आपको डिग्रीज और मिनट्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए। ठीक है, वो कन्वर्जेंस आप सब एंगल्स एंड मेजरमेंट में सीखे हो। जैसे हमने देखा है कि 1 डिग्री यानी पाई अपॉन 180 रेडियंस होता है, यानी पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता है और 1 पाई बाय 2 रेडियंस मीन्स 90 डिग्री होता है, पाई बाय 3 रेडियंस मीन्स 60 डिग्री होता है, पाई बाय 4 रेडियंस मीन्स 45 डिग्री होता है और पाई बाय 6 रेडियंस मीन्स 30 डिग्री होता है। कम से कम ये वाले एंगल जो है आपको आनी चाहिए, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर। इसके लिए आपको एंगल्स एंड मेजरमेंट में जाके उसके कंसेप्ट्स देखने पड़ेंगे। 11th के फर्स्ट चैप्टर एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, उसमें ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो आप फिर भी इसको एक बार नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर और
डिग्री का मिनट्स के साथ और मिनट का सेकंड के साथ क्या रिलेशन होता है। तो हमें ये वाली सब चीजें सीखने को अच्छा लगेगा और आप समझ पाओगे। कर लिया नोट? ओके, तो आगे चलते हैं हम नेचुरल साइंस देखने के लिए। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इसको देखना कैसे है। तो देखो बच्चों, नेचुरल साइंस का पेज निकालो और देखो पहला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आएगा साइन ऑफ 59.8 डिग्री, तो आपको पहले नेचुरल साइन का जो पेज है उसमें देखो कैसे लिखा हुआ है, जिसमें पहले डिग्री का कॉलम दिया है। डिग्री के कॉलम में 0 डिग्री से स्टार्ट किया है, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड सो ऑन अप टू 89 डिग्री। क्योंकि आपको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और याद रखो, आपको पता हो नहीं हो, याद रखो साइन के जो आने वाले वैल्यूज है वो हमेशा -1 to 1 के बीच में रहते हैं। तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होती। तो साइन के आने वाली वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ऐसी रहेगी। जब साइन 90 आएगा तभी वो 1 रहेगा। बाकी किसी भी एंगल के लिए, कितना भी बड़ा एंगल हो, कितना भी छोटा एंगल हो, साइन की वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग होगी, या इधर प्लस और माइनस। ठीक है, तो आपको अब इसमें 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक दिया है। आगे जो आपका सेकेंड कॉलम है, सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको दिया है देखो 0.0 डिग्री, 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री से लेके 0.9 डिग्री तक। और उसके ऊपर ही ये जो डिग्रीज है इनको मिनट्स में भी लिखा है। यहां पे लिखा है 0 मिनट, ये 6 मिनट, ये 12 मिनट एंड सो ऑन अप टू 54 मिनट। आपको अगर 6 का टेबल आता है तो 6, 12, 18, 24 ऐसा लिखा हुआ है। और उसके आगे सब जो मीन डिफरेंस दिया है वो सिर्फ और सिर्फ मिनट में दिया है, क्योंकि दो कॉलम के बीच में 5 टर्म्स मिसिंग है, 6 मिनट और 12 मिनट में। जैसे 0 मिनट और 6 मिनट में 1 से लेके 5 मिनट मिसिंग है, यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। ऐसे मीन डिफरेंस में 5 कॉलम है। तो इसको पहले अच्छे से समझ लो, इसको टेबल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, फिर इधर जाते हैं। अब जैसे आपको साइन ऑफ 59.8 डिग्री देखना है तो 59 का 0.8 डिग्री में देखना है। यानी इधर कहीं आप 59 ढूंढोगे पहले कॉलम में और उसके आगे 0.8 डिग्री में देखो। 59 के सामने 0.8 डिग्री में, जब भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और उसका डिग्री है डायरेक्टली, तो आपको ऐसे ही डायरेक्टली देखना है 0.8 डिग्री में। 59 का 0.8 डिग्री में आता है 8643। तो आप हमेशा लिखोगे, यहां पे 8643 है तो यहां पे लिखोगे 0.8643। हमेशा 0 पॉइंट लिखना है, याद रखोगे 0 पॉइंट ऐसे ही लिखना है। साइन और कोसाइन दोनों के लिए, साइन और कोसाइन दोनों के लिए ये 0.8643। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, 63 डिग्री 39 मिनट, 63 डिग्री 39 मिनट्स, मिनट्स में दिया है एंगल, पॉइंट में नहीं दिया, उसको मिनट में दिया है। तो मिनट में दिया है तो 63 डिग्री कंप्लीट और 39 मिनट, 39 के 2 पार्ट करना है, 36 और 3 मिनट। ऐसा ही क्यों करना है, क्योंकि यहां पे पहले कॉलम में आपको ये सब मिनट्स दिए हैं 6 के डिफरेंस से, 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट एंड सो ऑन। तो 39 मिनट के पहले है 36 मिनट, और 36 मिनट के बाद कितने ऐड करने के बाद 39 आएगा, तो 3 मिनट ऐड करने के बाद। तो आपको पहले 63 ढूंढना है यहां पे, फिर यहां पे 36 मिनट वाला कॉलम ढूंढना है, उसके आगे यहां पे देखोगे और 3 मिनट के नीचे यहां पे देखोगे। ये देखो 63 मिनट डिग्री का 36 मिनट्स और 3 मिनट में मीन डिफरेंस देखना है और उनके एडिशन करना है।
तो 63 का 36 में क्या आएगा देखो, 36 में आता है 8957, यहां पे आएगा 8957, और उसके आगे 3 मिनट में उसका मीन डिफरेंस है, 3 मिनट में मीन डिफरेंस है 4। 63 का 8957 और ये 4, तो क्या आएगा एडिशन करके, एडिशन करना है तो 8957 प्लस 4 8961, तो ये आएगा 0.8961। समझ रहे हो आप, पक्का समझ रहे हो। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है एंगल देते समय, ये दिया है 78.27 डिग्री, तो पहले हमें इस 27 डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। अब मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1 डिग्री यानी 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री यानी कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन ऑफ 78 डिग्री, ये कंप्लीट है, 78 डिग्री कंप्लीट है। अब 0.27 जो है इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, अब ये 0 है तो मैंने एक 0 ऐसे ही रखा, 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 6 7 42, कैरी आएगा 4, और 6 2 12, 12 प्लस 4 ये 16, तो ये आया 16.20 मिनट्स में कन्वर्ट हुए, मिनट्स में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो 16.20 मिनट्स, यानी पॉइंट के बाद का जो मिनट है वो अगर लेस देन 5 है तो उसको इग्नोर करो, तो ये आएगा 78 डिग्री और 16 मिनट। अब यहां पे अगर 6 या 8 आता है, यानी हम 6 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे आने वाला नंबर क्या क्या हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, क्योंकि हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे अगर 6 और 8 आता है तो इसको 16 को हम 17 लिखेंगे। पॉइंट के बाद का नंबर अगर 5 से बड़ा है तो उसको हम 1 मिनट इधर ऐड करेंगे, तो यहां पे आएगा 78 का 16 मिनट में, तो आपको यहां पे 78 डिग्री ढूंढना है। अब 78 डिग्री का 16 को हम ब्रेक करेंगे 12 और 4 में, क्योंकि 12 प्लस 4 16 आएगा, तो हमें 12 मिनट के कॉलम में देखना है 78 के सामने, और इधर 4 मिनट्स में आपको उसका मीन डिफरेंस देखना। तो चलो 78 डिग्री का देखते हैं हम 12 मिनट में है 9789, और आगे 4 मिनट में मीन डिफरेंस है 2, तो 9789 प्लस 2 9791, ये 1 मिनट 78 का 12 में 9789 और यहां पे है 2, तो ये आएगा 0.9791, इसका आंसर है। समझ रहे हो आप, पक्का। उसके बाद है 56 डिग्री और 47 मिनट, इसको डायरेक्टली देखेंगे हम। 56 डिग्री कहां पे है देखते हैं, 56 डिग्री इसको तोड़ते हैं हम 47, यानी इसको 42 और 5 करना पड़ेगा, तो 56 का आपको यहाँ पे 42 में देखना है, 42 मिनट कहां पर है उसमें देखना है, और आगे चल के 5 मिनट में देखो, ठीक है। तो 56 डिग्री का देखते हैं 42 में 8358, और मीन डिफरेंस 5 में है 8, तो 8358 प्लस 8 आएगा 8366, तो 0.8366, ये इसकी वैल्यू आ गई। आप समझ रहे हो। एक बार फिर से वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन आप खुद होके लॉग बुक में देखिए, ये नेचुरल साइंस के एग्जांपल्स हैं, समझ रहे हो आप। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको आज देने वाला हूं असाइनमेंट में, ठीक है, टुगेदर विद दैट क्वेश्चंस। असाइनमेंट में ये भी क्वेश्चंस होंगे। इसके आगे हमें सीखना है नेचुरल कोसाइंस। चलो आगे वाले पेज पे आ जाओ, नेचुरल कोसाइंस के पेज पे, और पेज को अच्छे से देख लो। इसमें भी उसी टाइप से आपको कॉलम्स दिए हैं, जस्ट एक डिफरेंस है जिसमें लास्ट जो मीन डिफरेंस देखते थे हम,
उस मीन डिफरेंस के नीचे सब्ट्रैक्ट ऐसे लिखा है। अब ये फर्क क्यों है साइन और कोसाइन में, इसको पहले समझो। साइन के जो वैल्यूज है, जैसे एंगल बढ़ते जाता है साइन रेशियो के वैल्यूज भी बढ़ते जाते हैं। जैसे हमें पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी वो 0.5। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, जिसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.866 ऐसे आएगी। और साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, यानी एंगल जब 0 से लेके 90 की तरफ जाता है, साइन के वैल्यूज ये 0 से लेके 1 तक मूव होते हैं, यानी इंक्रीजिंग है। लेकिन वही फर्क कोसाइन में है। कॉस के वैल्यूज, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 30 की वैल्यू 0.866 होती है और कॉस 60 की वैल्यू 0.5 होती है। यानी क्या होता है, कोसाइन के जो वैल्यूज है, एंगल जैसे बढ़ता है उसके वैल्यूज कम कम होते जाते हैं, यानी 0 से लेके 90 तक। 90 के आगे का आप मत सोचो, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाते समय मैं समझा दूंगा। लेकिन अभी इतना 0 से लेके 90 तक जब एंगल बढ़ते जाता है तो कोसाइन के वैल्यूज रिवर्स होते हैं, यानी डिक्रीज होते हैं। इसलिए हमें मीन डिफरेंस है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये अकेली कोसाइन है और रेसिप्रोकल, जहां पे आपको मीन डिफरेंस यानी किसी भी नंबर्स में जब नंबर बढ़ते समय अगर उसके वैल्यूज लो हो रहे हैं तो हमें वहां पे मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इतना याद रखो। हम चलते हैं नेचुरल कोसाइंस की तरफ। कॉस ऑफ 36.6 डिग्री, तो हमें यहां पे सिर्फ 36 डिग्री का 0.6 डिग्री में देखना है। तो देखो 36 डिग्री कहां है, 36 डिग्री का 0.6 डिग्री में देखना है। तो 0.6 डिग्री में 36 का आता है 8028, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8028। 0.6 डिग्री यानी 36 मिनट्स, 36 मिनट्स में देखना है। 36 डिग्री का 36 मिनट्स में 8028 डायरेक्टली देखना है। इसमें मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीन डिफरेंस देखने जाना ही नहीं है। अब आगे देखते हैं 43 डिग्री का 43 मिनट्स में। तो हमें इस 43 मिनट्स को ब्रेक करना पड़ेगा 42 मिनट्स और 1 मिनट में। अब याद रखो, जब भी आप 43 डिग्री का 42 मिनट में देखोगे तो 43 डिग्री का 42 मिनट्स में क्या आता है, देखो 43 डिग्री का 42 मिनट्स में आता है 7230। चेक करो 43 का 42 में, और 1 मिनट में मीन डिफरेंस जो है वो है 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो ये 7228 आएगा। तो यहां पे लिखेंगे 0.7228। इसको ध्यान से याद रखना है। हमें ऐसा पर्टिकुलरली कहा नहीं जाता एग्जाम्स में कि यहां पे माइनस करना है बेटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी कोसाइन देख रहे हो तो मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन, कॉस ऑफ 67 डिग्री और 4 मिनट्स। आप 4 मिनट्स को ब्रेक नहीं कर सकते। 4 मिनट्स को ब्रेक करना है तो कैसा करना पड़ेगा, 0 मिनट और 4 मिनट। डायरेक्ट 4 मिनट का नहीं देख सकते आप, कॉलम में देखो 67 डिग्री का 4 मिनट नहीं है, 4 मिनट डायरेक्ट इधर है मीन डिफरेंस में। तो क्या करना पड़ेगा, 0 मिनट और 4 मिनट में देखना पड़ेगा। तो 67 का आपको देखना है 67 डिग्री के आगे इधर 0 मिनट में देखना है क्या है, और उसके आगे मीन डिफरेंस में 4 मिनट में देखना है क्या है, 4 मिनट के नीचे क्या है ये देखो। तो 67 का 0 में देखते हैं 0.3907 और मीन डिफरेंस अगर देखते हैं 67 का मीन डिफरेंस 4 में है 11, तो इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, माइनस करने। तो ये आएगा 3896। समझ में आ रहा है आपको। 7 में से 1 गया 6, 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 8 और 3।
3896। तो ये आएगा आंसर 0.3896। समझ रहे हो क्या? एक ही बात याद रखनी है हमें नेचुरल साइंस और कोसाइंस इसमें, कि साइंस में मीन डिफरेंस ऐड करना है, कोसाइन में मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करना है। और ये एक याद रखना है, जब भी पॉइंट के आगे 2 डिजिट आते हैं डिग्री में के, पहले उसको मिनट बना लो। मिनट कैसे बनाएंगे? तो 0.57 डिग्री को इंटू करेंगे 60 मिनट्स, तो ये मिनट में बन जाएगा। इंटू 60 किया तो ये 0 यहां पे लिखेंगे, 6 7 जा 42, क्या आएगा 4, और 6 5 जा 30 प्लस 4 34.20 आया, यानी ये 34 मिनट हो गया। तो ये कॉस ऑफ हमें देखना है 84 डिग्री का 34 मिनट में। 34 मिनट को हम ब्रेक करेंगे 30 और 4 में। तो पहले 84 का 30 मिनट्स में देखना है, 84 डिग्री का 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में ये आता है 0958 और उसका ही 4 में अगर मीन डिफरेंस देखते हैं तो वो आता है 12। तो इसको माइनस करना है, 0.958 में से 12 माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 6490, यानी 0946। तो ये आएगा 0.946। समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर से वीडियो पॉज करो और पॉज करके इसको अच्छे से देख लो। ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको खुद इसमें देखने हैं लॉग बुक में। चलो, नेचुरल कोसाइंस आपको समझा होगा। अब इसके बाद आते हैं नेचुरल टैंजेंट्स की तरफ। नेचुरल टैंजेंट्स में आपको आगे के पेज पे आओ। तो नेचुरल टैंजेंट्स में पहले एक बात याद रखते हैं कि नेचुरल टैंजेंट की जो वैल्यू होती है, टैन रेशियो जो होता है, टैन 0 की वैल्यू 0 होती है और टैन 90 हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। टैन 90 की वैल्यू आपने 10th में सीखा है कि टैन 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, यानी जो निकाली नहीं जा सकती, यानी वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। यानी जैसे ही 0 से आगे चलते हैं हम एंगल के, 0 से लेके 90 डिग्री की तरफ, तो नेचुरल टैंजेंट्स के जो वैल्यूज है वो भी बढ़ते जाते हैं और इसके वैल्यूज इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो नेचुरल साइन के जैसा ही इसमें भी मीन डिफरेंस ऐड ही करना है। लेकिन एक बात और याद रखनी है कोसाइन के जैसे। जैसे साइन और कोसाइन में कॉमन ये है कि हम आने वाली जो उसकी वैल्यू थी, इसको हमेशा 0 पॉइंट लिखा। क्यों तो साइन और कोसाइन के वैल्यूज ये -1 और 1 के बीच में ही रहते हैं, वो कभी -1 से कम या 1 से ज्यादा नहीं होते। यानी उसकी आने वाली वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग ऐसी रहेगी। किसकी? साइन और कोसाइन की। लेकिन टैंजेंट के बारे में आप अगर सोचते हो तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी ये वैल्यू 0 पॉइंट भी होगी, 1 पॉइंट भी होगी, 3 पॉइंट भी होगी, 5 पॉइंट भी होगी। तो पहले एक बार टेबल में देखो, जैसे आपको पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आप 45 डिग्री के 0 में देखिए, यानी 0 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक इसके वैल्यू जो आएगी tan के, ये 0 पॉइंट समथिंग ऐसे होगी। लेकिन जब 45 डिग्री का देखेंगे तो 45 डिग्री की 0 में पहली वैल्यू 1 पॉइंट से स्टार्ट होती है। वो कहां तक होती है? देखिए, 45 डिग्री की पहली वैल्यू 1 पॉइंट ऐसे होती है और वो 2 कब होता है? वो देखिए 2 होता है 63 डिग्री का 30 मिनट में। 63 डिग्री का 30 मिनट, इस यहां तक ये 1 पॉइंट समथिंग रहेगा 24 मिनट तक। लेकिन 63 डिग्री 30 मिनट्स को ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग ऐसी हो रही है। आप देखते समय ये देखना नहीं भूलना है 2 पॉइंट समथिंग। वो 2 पॉइंट समथिंग कहां तक होती है? वो होती है 71 डिग्री के 30 मिनट्स तक। 71 डिग्री के 30 मिनट्स तक ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग रहेगी और उसके आगे
71 डिग्री के 36 मिनट में देखोगे तो ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग दिखती है। ठीक है, ये बात अच्छे से गौर करना है आपको जब भी आप नेचुरल टैंजेंट्स देख रहे हो। ठीक है, तो चलो एक एक देखते हैं हम। पहले देखना है tan ऑफ 31 डिग्री 42 मिनट्स का। तो 31 डिग्री का 42 मिनट्स में डायरेक्ट देख सकते हैं हम। 32 डिग्री का 42 मिनट में ये आता है 6176, तो ये आएगा डायरेक्टली 0.6176। उसके आगे देखते हैं 46 डिग्री का 32 मिनट्स में। तो 32 मिनट्स को हम ब्रेक करते हैं 30 मिनट्स और 2 मिनट्स में। इसमें भी मेन डिफरेंस ऐड ही करना है। 46 डिग्री को देखो, 46 डिग्री का 30 में क्या है देखो, 46 डिग्री का 30 में 1.0538 उसमें सिर्फ ऐसा दिया है। लेकिन 45 डिग्री के जीरो में देखो, वहां पे 1 पॉइंट से स्टार्ट किया है। 46 डिग्री के जीरो में देखो, वहां पे भी 1.03, यानी उसके आगे के जितने भी नंबर्स है सबके पहले 1 पॉइंट ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये 1.0538 और उसका 2 में मीन डिफरेंस अगर देखते हैं तो 2 में मीन डिफरेंस है 12, तो इसमें 12 ऐड करते हैं, प्लस करना है, तो ये आएगा 1.0550, तो ये आएगा इज इक्वल टू 1.0550। अच्छे से याद रखो इसको। उसके आगे थर्ड नंबर 63.76 डिग्री। पहले 0.76 डिग्री को हम कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में। तो 6 6 36, क्या आएगा 3, 6 4 42 प्लस 3 45, तो ये आएगा 45.60। यानी हम लिखेंगे इसको tan ऑफ 63 डिग्री और 45.6 है, इसलिए लिखेंगे इसको 46 मिनट्स, क्योंकि पॉइंट के आगे का जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 आया, तो इसको 46 मिनट्स में देखेंगे। तो इसको किया 42 और 4 में चेंज, तो ये 42 मिनट्स और 4 मिनट्स में हो जाएगा। तो tan ऑफ 63 डिग्री और 46 मिनट्स, चलो देखते हैं 63 डिग्री का 42 मिनट्स में क्या है। 63 डिग्री का 42 मिनट्स में है 2.0233 और मीन डिफरेंस 4 में देखना है। मीन डिफरेंस 4 में है 58, इसमें 58 ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये आएगा 1920.2, यानी 2.0291। इसकी वैल्यू आ गई 2.0291, ये वाली वैल्यू आ गई किसकी, tan ऑफ 63.76 डिग्री। अब 50 डिग्री का 3 मिनट में देखते हैं। 50 डिग्री का 3 मिनट में, 50 डिग्री कहां है देखो, 50 डिग्री का 3 मिनट में देखना है, यानी इसको डिवाइड करना है 0 मिनट और 3 मिनट में। तो 50 का 0 में देखेंगे तो आएगा 1.1918 और उसका 3 में मीन डिफरेंस है 22, इसमें 22 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.19, ये दोनों की एडिशन करेंगे तो आएगा 40। ये वाला फाइनल आंसर आ गया। ये हुआ आपका नेचुरल टैंजेंट्स। तो चलो मैं आज आपको कुछ नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस, नेचुरल टैंजेंट, इनके कुछ एग्जांपल्स देता हूं। आपको वो असाइनमेंट 5 में सॉल्व करने हैं और उसके साथ ही मैं लॉग और एंटी लॉग के आधार पर कुछ 3-4 एग्जांपल फिर से देता हूं। आप आशा करता हूं आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, चलो ये वाले आपके असाइनमेंट 5 है। इसको सॉल्व करके आपको 2 दिन में देना है। 2 तारीख को आपको सबमिट करना है।